आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीएम हेमंत सोरेन ने की मीडिया संवाद, कहा ना बटेंगे ना टूटेंगे, मगर चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार शाम अपने आवास पर मीडिया कर्मियों के साथ संवाद किया। कांके रोड स्थित सीएम आवास पर आयोजित इस संवाद में पत्रकारों ने खुलकर सवाल दागे और उसका जवाब बेबाकी से उन्होंने दिया। राजनीतिक सवालों के साथ साथ सीएम ने पत्रकारों के हितों की बात पर खुलकर विचार व्यक्त किए। उन्होंने बीजेपी द्वारा जारी स्लोगन की आलोचना करते हुए कहा कि ना बटेंगे ना टूटेंगे, मगर चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे। कल्पना सोरेन के राजनीति में आने के सवाल का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने जन्म दिया है और वही उसका भविष्य वही तय करेगा। आईटी छापेमारी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहां कहां क्या हुआ, कहां कहां क्या चल रहा है, पता नहीं। आज संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालत है, किस पैरामीटर पर काम करती है और किन किन मुद्दों पर काम कर रही है, यह पूरा देश देख रहा है और चर्चा भी हो रही है। कई मंच पर भी इस विषय पर चर्चाएं होती रही हैं। इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? पिछले दिनों आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले, वह कहां से आया था, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो नहीं पता। लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है यह ठीक नहीं। 2014 के पहले इस तरीके से कार्रवाई देखने को मिला नहीं, मुझे तो याद नहीं। अगर आप सब लोगों को कोई याद है तो बताइए। भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि हम लोग बौद्धिक रूप से, संसाधनों से कमजोर हैं, इसके बावजूद हम लोग मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं। सीएम ने कहा कि भाजपा को महाराष्ट्र से ज्यादा चिंता झारखंड को लेकर है। आज धन कुबेर कहां है, किसके साथ है, किस जमात के साथ है, यह सबको पता है। कुछ सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ हो रहे दोस्ताना संघर्ष पर सीएम ने कहा कि जो भी चीज हुई है सभी लोगों के सहमति से हुई है। 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलने की बात करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से 2.5 साल ऐसे ही बीत गया। उसके बाद राज्य में तेजी से विकास कार्य हुए। उसके बाद चुनाव भी 1.5 महीना पहले हो रहा है। चुनाव पहले क्यों हुआ है? क्या इस राज्य में हो गया कि चुनाव पहले हो रहा है? जानना चाहूंगा, मेरी जिज्ञासा है चुनाव आयोग से। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आपको मालूम होगा कि हमने भारत सरकार से अभी 1,36 करोड़ रुपए बकाया का दबाव बना रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग सुपारी लेकर आए हैं हमारी सरकार को अपदस्थ करने के लिए, लेकिन इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। जमशेदपुर में कल्पना सोरेन की सभा, कहा विपक्षी पार्टी के लोग आपको बहलाएंगे, लेकिन आप सावधान रहना। झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर जुगसलाय विधानसभा क्षेत्र पर कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने जामुमो प्रत्याशी मंगल कालिंदी को वोट देने की अपील की। यहां कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार गांव की सरकार है, विपक्षी पार्टी के लोग हमारे लोगों को बरगलाने आएंगे, मगर आप सावधान रहिए और ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी मंगल कालिंदी के पक्ष में कल्पना सोरेन ने पटमदा के गोबर घुसी गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान मंच पर प्रत्याशी मंगल कालिंदी और क्षेत्र के जेएमएम नेता भी मौजूद रहे। कल्पना सोरेन ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने यहां की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान से जोड़कर प्रत्येक माह 1-1 हजार रुपये भेजने का काम किया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने गरीब असहाय लोगों का बिजली बिल माफ किया है। इसके अलावा 2 लाख रुपये तक ऋण भी माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बरगलाने के लिए विपक्ष के लोग आएंगे, मगर आप उनसे सावधान रहिएगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी भाषा, संस्कृति व सभ्यता किसी से छिपी नहीं है और हमें इस पर गर्व है। इस अवसर पर उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी मंगल कालिंदी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की।
रांची में पीएम मोदी के रोड शो में कैसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची में होने वाले 10 नवंबर के रोड शो को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 4000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से लेकर रातू रोड चौराहे तक होगा। सुरक्षा को लेकर शनिवार को एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों को ब्रीफ भी किया गया है। इसके साथ ही गुमला, बोकारो और रांची के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारियों को सुरक्षा का प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 10 नवंबर को रांची में लगभग 1.5 घंटे तक चलेगा। पीएम मोदी रविवार को दिन के 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वह एयरपोर्ट से ही बोकारो के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर दिन के 12:45 पर बोकारो पहुंचेगा। वहां चंदनकियारी विधानसभा में 1:45 तक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 1:55 बजे प्रधानमंत्री बोकारो से गुमला के लिए प्रस्थान करेंगे। गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद शाम 4:15 पर रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लौट आएंगे। उसके बाद पीएम मोदी रांची में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के पिस्का मोड़ स्थित ओटीसी मैदान में 4:55 से रोड शो शुरू करेंगे। रोड शो लगभग 2.5 किलोमीटर रातू रोड चौराहे तक रहेगा। लगभग 1.5 घंटे रांची में रुकने के बाद प्रधानमंत्री शाम 6:35 पर विशेष विमान के जरिए प्रस्थान करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को देखते हुए आपातकालीन स्थिति के लिए रांची के ओटीसी ग्राउंड में हेलीपैड का निर्माण भी करवाया गया है। हालांकि अभी तक पीएम का काफिला रांची एयरपोर्ट से ओटीसी ग्राउंड तक कैसे पहुंचेगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के ओटीसी ग्राउंड से पिस्का मोड़, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर होते हुए रातू रोड चौराहे तक रोड शो करेंगे, जिसे देखते हुए रविवार की शाम 4 बजे से होने वाले रोड शो के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। 4 घंटे तक ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहा तक सभी कट और ब्रांच रोड बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर 3 बजे के बाद पीएम मोदी के रोड शो वाले रोड पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची, बोकारो और गुमला में कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में त्रुटि रहित सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारियों को वर्गीय प्रभार दिया गया है। डीजी रेल मुरारी लाल मीणा गुमला में सुरक्षा के वरीय प्रभार में रहेंगे। वहीं रांची के डीआईजी अनूप बिरथरे भी गुमला में ही कैंप करेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाठकर रांची में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के वरीय प्रभार में रखे गए हैं। एडीजी के अलावा रांची में आईजी अखिलेश झा, आईजी पंकज कंबोज, आईजी विजया लक्ष्मी, डीआईजी एस कार्तिक और डीआईजी संध्या रानी मेहता भी पीएम के सुरक्षा में तैनात हैं। वहीं बोकारो में एडीजी प्रिया दुबे सुरक्षा के वरीय प्रभार में रहेंगी। प्रिया दुबे के अलावा बोकारो में आईजीएस माइकल राज और डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा भी पीएम सुरक्षा में तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित गुमला, बोकारो और रांची को लेकर 19 आईपीएस अधिकारियों को भी सुरक्षा की कमान दी गई है। जिन आईपीएस अधिकारियों को रांची में सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, उसमें चंदन कुमार झा, अनुरंजन किस्पोट्टा, अंजनी कुमार झा, निधि द्विवेदी, पीयूष पांडे, सरोजिनी लकड़ा, विजय आशीष कुजूर, अमित रेणु, अजय कुमार सिंह, राकेश रंजन और कुमार शिवाशीष शामिल हैं। प्रधानमंत्री के गुमला दौरे के लिए आईपीएस एमेल्डा एक्का, अंजनी अंजन, नाथू सिंह मीणा और प्रवीण पुष्कर रहेंगे। वहीं बोकारो में आईपीएस एम अर्शी, मुकेश कुमार, मनीष टोप्पो और कपिल चौधरी रहेंगे। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा है। पीएम मोदी 10 नवंबर को रांची में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे। बहुत से आदिवासी भाई बन गए हैं बीजेपी के एजेंट, जमशेदपुर में बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पोटका विधानसभा क्षेत्र के कर्णडीह मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी सभा में शामिल हुए और क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशी संजीव सरकार के पक्ष में वोट की अपील की।
इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बहुत से आदिवासी भाई भाजपा के लिए एजेंट का काम कर रहे हैं। बाहर के नेता यहां आकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन यहां की जनता सब समझ चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं रहीं। इधर जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशी संजीव सरदार के पक्ष में चुनावी सभा में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर्णडीह स्थित जयपाल सिंह मुंडा मैदान में हवाई मार्ग से पहुंचे और सभा को संबोधित किया। पोटका के कर्णडीह स्थित जयपाल सिंह मुंडा मैदान में आयोजित चुनावी सभा के मंच पर प्रत्याशी संजीव सरदार उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त हाल के दिनों में भाजपा छोड़कर जेएमएम का दामन थामने वाली जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू के अलावा इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। मंच से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने हेमंत सोरेन के 5 साल में राज्य के विकास के लिए किए गए कार्यों को दोहराया और कहा कि जनता का जनाधार हमारे पक्ष में है और फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली भाषा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज झारखंड की जनता को सरकार चुनने का मौका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यहां की जनता के लिए लाभकारी योजना के तहत उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा को यह नागवार है और वह लगातार सरकार गिराने का प्रयास करते रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें झूठे आरोप में जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब चुनाव के समय झारखंड में यूपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम और बिहार से लोग आ रहे हैं और यहां की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे कुछ आदिवासी भाई भाजपा के एजेंट का काम कर रहे हैं और पैसे लेकर हमारे बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने युवा प्रत्याशी संजीव सरदार के पक्ष में जनता से वोट देने का आग्रह किया तथा अपने संबोधन में कहा कि आप इस युवा प्रत्याशी को वोट दें, आपके क्षेत्र का और बेहतर विकास होगा। झारखंड में छापेमारी पर सियासत। जेएमएम ने जताया ऐतराज तो बीजेपी नेता ने कहा अधिकारी बन रहे बलि का बकरा। चुनावी सरगर्मी के बीच झारखंड के बड़े अधिकारी के घर हुई छापेमारी ने प्रदेश की सियासत को तेज कर दिया है। चुनाव के बीच चल रही इस कार्रवाई पर जहां सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके पीछे केंद्र की बीजेपी सरकार का हाथ बताया है, वहीं बीजेपी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई कराती रही है, मगर इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आपको इसी बात से समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी इस राज्य में हैं। वहीं सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने आईटी रेड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बेहद ही गलत है। जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तब मुख्यमंत्री के अधीनस्थ पदाधिकारी के विरुद्ध ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल किया जाता है। वृंदा करात ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त इस तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं है। बीजेपी का ईडी, सीबीआई और आईटी से अलायंस है, उसी को हथियार बनाकर लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, पीछे हटाना चाहते हैं। झारखंड में छापेमारी की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा है कि जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो विरोधी बचाव में बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने रेड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जो लोग इस मुगालफत में हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, यह उनकी भूल होगी। भाजपा ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्षधर है और राज्य से भ्रष्टाचार का खात्मा होकर रहेगा। झारखंड में एक अधिकारी के साथ कई अन्य के यहां छापेमारी की इस कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी नेता सह गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने कटाक्ष किया है। निर्भय शाहाबादी ने कहा कि इनके मंत्री अफसरों के घर भ्रष्टाचार का पैसा मिलना कोई नई बात नहीं है। पूर्व में इन लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी थी। इनका कहना था कि हम पाक साफ हैं,
पैसा किसी और का है। अब इनके सचिव निजी सचिव के घर छापा पड्डी बेचना सच बता रहा है। साथ ही कहा कि वैसे सचिव कर्मचारी बलि का बकरा बन रहे हैं। चीज किसी और का होता है और फंसते कर्मचारी हैं। मेरी तो ऐसे कर्मियों अधिकारियों से हमदर्दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के हताशा वाले बयान पर बीजेपी नेता निर्भय शाहबादी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हताशा नापने का कोई थर्मामीटर है तो लगा लेना चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा कि कौन हताशा में है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के साथ है और इससे इंडिया गठबंधन के लोग हताशा में हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता के धन पर हाथ साफ करने वाले भ्रष्ट लोग कोई भी हो, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी डीडीएचई से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोडरमा और गढ़वा में तेजस्वी यादव की सभा, कहा चाचा को हाईजैक किया, हेमंत को परेशान किया। झारखंड के कोडरमा और गढ़वा विधानसभा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इन्होंने कोडरमा से राजद प्रत्याशी सुभाष यादव और गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए कोडरमा के रामशाला मैदान में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता सभा में पहुंचे थे। अपने संबोधन में बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने सतगावां की जनता से सुभाष यादव को जिताने की अपील की। संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव के मंच पर बिहार के कई बड़े नेता व विधायक उपस्थित रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा समाज को बांटना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीबों के मसीहा लालू यादव ने सुभाष यादव को अपना दूत बनाकर कोडरमा भेजा है। इसलिए कोडरमा के एक एक लोग सुभाष यादव को अपना मत दें और लालू यादव के हाथों को मजबूत बनाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर देश की जनता को ठगने का काम किया है। मंच पर सुभाष यादव की अनुपस्थिति में उनकी बेटी और पत्नी मौजूद रहीं। कोडरमा से राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि जेल से बाहर आने में उन्हें वक्त लग गया, इसलिए वे इस सभा में शामिल नहीं हो पाए। गढ़वा में जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में भी तेजस्वी ने चुनावी सभा को संबोधन किया है। इस सभा में तेजस्वी के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। मुकेश सहनी ने कहा कि राज्य में फिर से हेमंत के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। लोग बांटने का काम करेंगे, आप लोग जोड़ने का काम कीजिए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी ने कहा यह चुनाव दो धाराओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में ज्यादा समय तक बीजेपी शासन किया, बावजूद बीजेपी ने सौतेला व्यवहार किया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भाजपा ने स्थिर सरकार को तोड़ने का काम किया है। ईडी और सीबीआई से छापामारी करवाया। ये लोग आरएसएस के संविधान को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लालू और तेजस्वी को भाजपा ने बहुत तंग किया है, लेकिन हम कभी झुके नहीं। केस से हमें डरवाते हैं, लेकिन हम लोगों के भगवान श्री कृष्ण भी केस से नहीं डरे, तो हम लोग क्या डरेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें मैया सम्मान योजना से पैसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिथिलेश सिंह जीतेंगे तो इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। नोटबंदी को लेकर तेजस्वी ने कहा कि शुक्रवार को नोटबंदी का बरसी थी, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। देश के सभी जिले में घोटाला कर बीजेपी वालों ने अपना कार्यालय बनाया है। जब तक अमन शांति रहेगी, तभी तक हम लोग आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। पलामू में जेपी नड्डा ने की चुनावी सभा, कहा घुसपैठियों की संतान को नहीं मिलेगा कोई अधिकार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पलामू के बिश्रामपुर में चुनावी सभा की। यहां उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संतानों को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चोरों की सरकार है। जेपी नड्डा शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे।
जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं। वही आज रूस शांति वार्ता के लिए नरेंद्र मोदी की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। जेपी नड्डा ने जनसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 5 लाख रोजगार सृजन किया जाएगा। वहीं 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में बड़ा बदलाव करेगी। इस दौरान पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी जनसभा को संबोधित किया। पलामू में गरजे अमित शाह, भाजपा की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। वे शनिवार को पलामू के छत्तरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पुष्पा देवी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों के पास से 300 करोड़ रुपए पकड़ाया है। नोटों की गिनती के लिए 27 मशीनें लगाई गई, लेकिन नोट इतने थे कि 27 मशीन भी कम पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो इन सभी को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी पिछड़ा विरोधी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी मंडल कमीशन लागू करने में विफल रही। कांग्रेस संविधान के नाम पर केवल कोरा कागज लेकर चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा ने ओसीबी को 27% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण काटकर माइनॉरिटी को आरक्षण देने की बात करते हैं। राहुल बाबा ने संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। कहा कि झारखंड सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने के काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसका विरोध कर रही है। घुसपैठियों हमारी आदिवासी बहन बेटियों से शादी कर रहे हैं और उनकी जमीन हड़प रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों को बाहर निकालकर फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। कहा कि झारखंड सरकार ने नौकरी देने के नाम पर 17 युवाओं को दौड़ाकर मार डाला। पीएम मोदी ने झारखंड के लिए 390 करोड़ दिया था, लेकिन कांग्रेस वाले सारा का सारा पैसा खा गए। कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लाएंगे, लेकिन भाजपा जब तक रहेगी कांग्रेस कभी 370 नहीं ला पाएगी। उन्होंने भाजपा की सरकार बनने पर 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया। गांवा में रैली निकाल मतदाताओं को किया गया जागरूक। गिरिडीह गांवा में शनिवार को बीडीओ महेंद्र रविदास की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को वोट के लिए जागरूक किया गया। रैली प्रखंड मुख्यालय से निकलकर ब्लॉक मोड़ होते हुए +2 हाई स्कूल पहुंची। प्रखंड में 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर बीडीओ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में इस रैली का आयोजन किया गया। मतदान करेगा हर व्यक्ति तभी बढ़ेगी देश की शक्ति जैसे नारों से वातावरण गूंजित रहा। लोगों से अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करने की अपील की गई। मतदाता जागरूकता शपथ का भी आयोजन किया गया। बीडीओ ने सभी मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को अपने अपने क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों में जाकर जरूर मतदान करने के लिए कहा गया। रैली में अनिल कुमार, संजू देवी, ज्योति देवी, पंकज कुमार, भिखदेव पासवान, पंकज कुमार, भीम कुमार समेत दर्जनों छात्र छात्राएं शामिल थे। आपके बच्चों का भविष्य बेहतर करना चाहता हूं, एक मौका दें अजय नाथ शाहदेव। हटिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को हटिया विधानसभा क्षेत्र के अनेक इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जगन्नाथपुर,
LN मिश्रा कॉलोनी, मधुकम, हेथू, डिबड़ीह, गौरीशंकर नगर, हरमू, हेसल, अगड़ू, डंडई, हेहल, सिमलिया का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा, मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे पद मिले, कहा कि इसलिए आया हूं कि आपके बच्चों का भविष्य सुधार सकूं, आपके लिए बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं, युवाओं और महिलाओं को हटिया विधानसभा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा सकूं, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष तैयार कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकूं। हटिया विधानसभा क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। कहीं पीने का साफ पानी नहीं है तो कितने ही मोहल्ले में नालियां नहीं हैं। सड़कों की स्थिति दयनीय है। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मुझे एक मौका दें। पदयात्रा कार्यक्रम में उनके साथ इंडिया गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। अधिकारियों व कर्मचारियों ने वोट प्रतिशत बढ़ाने की ली शपथ। इस बार विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर फुसरो नगर परिषद कार्यालय परिसर में शनिवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ ने प्रखंड, अंचल व नगर परिषद कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों व आम लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई। लोगों से लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और दूसरे को भी इसके लिए जागरूक करने की अपील की गई। एसडीओ ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है। हम सभी को अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मताधिकार का प्रयोग कर सशक्त भारत के निर्माण में सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर 100% मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। कांग्रेस ने देश को लूटकर खोखला कर दिया। झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को खूंटी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए झामुमो और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि झामुमो नेता खुद को चीन की दीवार मानते हैं जो पार नहीं हो सकती, लेकिन अब वही दीवार घुसपैठियों के लिए एक रास्ता बन गई है। रोज हजारों घुसपैठिए उस दीवार को पार कर रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 50 सालों तक एक ही परिवार ने देश को लूटा और उसे कमजोर कर दिया। यह वही पार्टी है जिसने देश की प्रगति के बजाय अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया। राजनाथ सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में 52% आदिवासी आबादी अब 28% कैसे रह गई। उन्होंने पूछा कि जनजातियां कहां गायब हो गईं, इन्हें कौन निगल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार के कारण झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। राज्य में सरस्वती वंदना पर रोक लगाई जाती है और तीज त्योहारों के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं जो राज्य में अशांति का माहौल पैदा कर रही हैं। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं। अब झारखंड सहित देश के अधिकांश हिस्सों से नक्सली हिंसा लगभग समाप्त हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने भाजपा सरकार बनने पर झारखंड के आदिवासियों की हड़पी गई जमीन वापस दिलवाने, वनाधिकार का वितरण करने और आदिवासियों और अनुसूचित जातियों पर वन विभाग द्वारा किए गए मुकदमों को वापस लेने का वादा किया। भाजपा सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा और हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। युवाओं को 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार मिलेंगे और यूजी पीजी छात्रों को 2000 रुपये प्रतिमाह रोजगार भत्ता दिया जाएगा। बच्चियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। गोगो दीदी योजना के तहत बहनों को प्रतिमाह 2100 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2011 में हुई जाति जनगणना में 46 लाख जातियां और उपजातियां दर्ज की गई थीं, जिसके कारण रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी। कांग्रेस आखिर किसका आरक्षण कम करना चाहती है? भाजपा ने आदिवासियों और दलितों के उत्थान के लिए हमेशा काम किया है। विकास के लिए लाल सूरज को वोट करें, इमरान प्रतापगढ़ी। असेंबली का यह चुनाव नई चुनौती है जो आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगी। उक्त बातें राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कही।
वे पांकी सिंचाई विभाग के मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी लाल सूरज के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, एक तरफ वैसी शक्तियां हैं जो झारखंड को रिमोट से चलाना चाहती और एक तरफ वैसे लोग हैं जो झारखंड को झारखंड से चलाना चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। देश का संविधान खतरे में है। भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी के रहते यह नहीं हो सकता। कहा कि राहुल गांधी सड़क से सदन तक संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में आपका साथ चाहिए। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वैशाखी के सहारे चल रही है। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस सरकार की आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी। प्रतापगढ़ी ने कहा कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को भाजपा ने बगैर कोई गलती के जेल में डाल दिया। यह चुनाव बदला लेने का चुनाव है, इसलिए आने वाले तारीख को पंजा छाप क्रम संख्या 3 पर अपना एक एक कीमती वोट देकर अपने भाई, अपने बेटा लाल सूरज को विजयी बनाएं। इनके नाम में सूरज लगा है, इसलिए ये अगर विधायक बनते हैं तो निश्चित ही विकास रूपी रोशनी से पांकी विधानसभा को प्रकाशित करेंगे। भाजपा की नफरती राजनीति को ठुकराकर मोहब्बत की राजनीति करने वालों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक जिले में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त 7 किलो राशन, 450 रुपए में गैस देने का काम करेगी। आजकल एक नारा काफी प्रचलित हो रहा है, को बटोगे तो कटोगे, लेकिन मैं कहता हूं जुड़ेंगे तो पड़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। इन दिनों भाजपा के नेता शोर मचा रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा वाले प्रोपगंडा फैला रहे हैं। इनका काम ही आपसी नफरत फैलाना, लोगों को जाति धर्म पर बांटना है। लेकिन इनकी एक नहीं चलने वाली है। पांकी की जनता काफी समझदार है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से विशेष निवेदन किया कि आप लोग एकजुट होकर लाल सूरज को जिताएं। ये आपको निराश नहीं करेंगे। कहा कि आजकल नई नई पार्टियां मुस्लिम वोटरों को बरगला रही हैं। मैं खासकर मुस्लिम भाइयों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि नई नई पार्टियां की बुनियाद का ईंट गारा मत बनिए और एक रहिए। अपने वोट को बर्बाद मत कीजिए और अपने लाल सूरज को विजयी बनाइए। मैं इस मंच से आपको आश्वस्त कर रहा हूं। भाजपा की बांटने की राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है। आज मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि झारखंड में 7 जगहों पर रेड चल रही, तो मैंने कहा कि इसका मतलब भाजपा झारखंड में हार रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। कितने लोगों को नौकरी मिली? सब इनका घोषणा जुमला साबित हुआ। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां अभी मोदी जी के पास उधार हैं। उन्होंने अपनी शायरी से लोगों को खूब रिझाया। शनिवार को पांकी सिंचाई विभाग के मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी लाल सूरज के पक्ष में महती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि यह चुनाव आने वाले 13 तारीख को क्षेत्र की दिशा दशा तय करेगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटने की भाजपा की नीति रही है। झारखंड में 18 साल भाजपा की ही सरकार थी। भाजपा वाले बताएं कि 18 सालों में अपने झारखंड में कितना विकास किया। भाजपा के सारे आरोप राजनीति से प्रेरित रहते हैं। साहू ने कहा कि पांकी मेरी कर्मभूमि रही है, यहां के लोगों से काफी लगाव रहा है। मैं उपस्थित भीड़ सहित क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं कि आने वाले 13 तारीख को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। जलपान तो रोज करना है, लेकिन यह लोकतंत्र का महापर्व 5 वर्षों में एक ही बार आता है। इसलिए 13 नवंबर को अपने प्रत्याशी लाल सूरज को पंजा छाप पर अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि पांकी का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रत्याशी लाल सूरज ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आपकी सरकार है, गांव की सरकार है। इसलिए पुनः राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मुझे आप अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाने का कार्य करें। मैं विधानसभा में आपकी आवाज बनूंगा, गरीब गुरबों की आवाज बनूंगा। सूरज ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में गरीबों का 2 लाख तक का कृषि ऋण, बिजली बिल माफ किया गया, बिजली 100 यूनिट से 200 यूनिट फ्री कर दी गई। उन्होंने निवर्तमान विधायक पर
जमकर हमला बोला। कहा कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाकर वोट लेना चाहते हैं। पांकीविस क्षेत्र की जनता इनके मंसूबों को समझ गई है। इनकी अब एक नहीं चलने वाली है। सूरज ने डॉक्टर शशिभूषण मेहता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये नकारा विधायक साबित हुए। क्षेत्र में कुछ बदला चाहे नहीं बदला, सड़क का रंग काला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इनके कपड़ों का रंग लाल पीला गेरुआ जरूर हो गया। ये अपना कपड़ा बदलने में व्यस्त रहे। इनकी सारी चुनावी घोषणाएं झूठ साबित हुईं। सूरज ने कहा कि मेरे पिता के कार्यकाल में बने अमानत 12 अपनी बदहाली पर 8 आंसू बहा रहा है। अगर मैं विधायक बना तो अमानत बराज को चालू कर क्षेत्र की जनता को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। उन्होंने कहा कि सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन में है। सूरज ने हाथ जोड़कर उपस्थित जनसमूह से निवेदन किया कि आने वाले 13 तारीख को आप अपना एक एक कीमती वोट मुझे क्रम संख्या 3 हाथ छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों आकांक्षाओं को निराश नहीं होने दूंगा। खरा उतरने का काम करूंगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संचालन नीलांबर पीतांबरपुर के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तनवीर आलम ने किया। सभा को पूर्व प्रत्याशी रुद्र शुक्ला, सज्जाद खान, अमुक प्रियदर्शी, अख्तर कमर, विकास सिंह, रामाशीष पांडेय, विश्राम दुबे, मंजूर अंसारी, चंद्रशेखर शुक्ला, जिला अध्यक्ष जयश रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक, जीशान खान सहित कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर हजारों लोग उपस्थित थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।